here we will see about different logos and symbols which we can see on the product. So these symbols are indicates the validation of the product. So Government of India established ISI means Indian Standard of Institute in 1947 to regulate quality. कि इंडियन गवर्नमेंट ने आईएसआई नाम की जो इंस्टीट्यूट है तो 1947 में जो गुड्स है प्रोडक्ट है तो उसकी क्वालिटी को रेगुलेट करने के लिए एस्टेब्लिश की थी. नाउ सिंस 1986 इट इज नोन एज बीआईएस मींस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. यानी कि ये जो आईएसआई है तो 1986 से वो बीआईएस के नाम से जानी जाती है कि जिसका फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. The goods that meet the described standard and quality are allowed to use ISI mark. कि जो भी गुड्स है कि जो अच्छी क्वालिटी का है अच्छे स्टैंडर्ड का है तो उसको ISI मार्क करने की जो उसको अलाउ करते हैं. यानी कि हम देख सकते हैं कि जो भी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है या प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर हम ISI मार्क देख सकते हैं. उसके ऊपर BIS का मार्क भी हम देख सकते हैं. तो यहाँ पे वो जो लोगो है तो वो आप यहाँ पे देख सकते होगी. The agriculture products like forest products, horticulture and animal products are given the mark of AgMark. कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है जैसे कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट या फिर एनिमल प्रोडक्ट है तो उसको एगमार्क का लोगो दिया जाता है. इट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑन एक्ट 1937 कि 1937 में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्ट बना था तो उसके तहत इसको इम्प्लीमेंट किया गया है. दिस स्कीम इज रन बाय द डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंटेलिजेंस मींस डीएमआई इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच ग्रांट्स परमिशन टू द ट्रेडर्स टू यूज एगमार्क. कि ये जो लोगो है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है तो उसके नीचे जो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंटेलिजेंस जो काम करती है तो उसके तहत ये ट्रेडर्स को एगमार्क का सिंबल यूज करने की अनुमति देती है. यानी कि उसको परमिशन इस तरह से मिलती है. इफ द कंज्यूमर हैज एनी डाउट रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ मार्क्स ही कैन कॉन्टेक्ट द रीजनल ऑफिस ऑफ द बीआईएस. किसी भी कंज्यूमर को अगर ये मार्क के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है या डाउट है उसकी क्वालिटी के रिगार्डिंग तो वो अपने वहाँ पे जो भी रीजनल ऑफिस है बीआईएस का तो वहाँ पे वो अपनी कंप्लेंट जो है तो वो रजिस्टर करवा सकता है और उसके कांटेक्ट भी वो वहाँ पे कर सकते हैं. Even gold ornaments are given BIS mark along with purity number 916 which means quality and purity of gold is generated by certain parameters. कि आज गोल्ड ऑर्नामेंट्स है तो उसको भी आज BIS का जो मार्क है तो वो दिया जाता है और उसके ऊपर जो प्योरिटी का नंबर है तो 916 भी लिखा हुआ होता है कि जिसका मीनिंग ये है कि वो गोल्ड की क्वालिटी और प्योरिटी जो है तो वो कुछ पैरामीटर्स के बाद उसको मिलती है. These are BIS marked gold number. For example, 916 depicts 22 karat gold hallmark logo is given by the central government which shows the year of hallmark. For example, J means jewelry manufactured in 2008. कि ये जो BIS का जो मार्क है तो वो गोल्ड नंबर जो 916 है तो वो ऐसा डिपिक्ट करता है कि वो जो गोल्ड है तो 20 कैरेट गोल्ड है और उसके लिए उसको हॉलमार्क का जो लोगो है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उनको मिलता है. और ये जो हॉलमार्क है तो वो हॉलमार्क के ऊपर भी हम देख सकते हैं कि वहाँ पे ये लिखा हुआ होता है कि जिसका मीनिंग ये है कि वो एक ज्वेलरी है और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है तो 2008 में हुआ था. Mark of FPO means food product order is used on jam, fruit juice, fruits or vegetables packed in tin. कि FPO का जो मार्क है यानी कि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर का जो मार्क है तो वो कुछ जो जाम है, फ्रूट जूस है, फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स जो टिन में पैक होते हैं तो उसके ऊपर ये FPO का जो सिंबल है लोगो है तो वो दिया जाता है. यानी कि एक तरह से फूड प्रोडक्ट के ऊपर FPO का सिंबल होता है. तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते होगे कि अलग अलग प्रकार के जो लोगो है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि FPO लोगो, वुलमार्क लोगो, MPO लोगो,
HACCP लोगो। तो ये सभी जो लोगो है तो वो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। अब हम ये सभी लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। BIS allow textile, chemical, insecticides, products of rubber, cement, electronic gadgets to use ISI mark। कि BIS जो है तो अलग अलग प्रकार के टेक्सटाइल, केमिकल, इंसेक्टिसाइड, रबर प्रोडक्ट्स, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तो उसके लिए ISI मार्क करने की जो परमिशन है तो BIS से मिलती है। वुल मार्क, इट इज गिवन टू वुलन प्रोडक्ट्स एंड ड्रेस। कि जो भी वुलन प्रोडक्ट्स है या ड्रेस है तो उसके लिए वुल मार्क का यूज होता है। MPO means meat processing optimizer. It is given to meat, mutton and products made from them। कि MPO का जो सिंबल है या लोगो है तो जो भी चीज़ मीट से बनी हुई है या मटन से बनी हुई है या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है कि जो मटन से बनती है तो उसके लिए MPO का जो लोगो है तो वो यूज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते होगे कि MPO का जो फुल फॉर्म है वो मीट प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइजर है। HACCP means Hazard Analysis and Critical Control Point। It is given to processed food। कि HACCP का जो लोगो है तो जो भी फूड प्रोसेसिंग करने के बाद बनते हैं तो उसके लिए ये यूज होता है। ECO means it is given to soap, detergent, paper, lubricating oil, packing material, color chemicals, power coating, battery cosmetics, goods used in place of wood, leather and plastic products by ISI presently called BIS। कि ECO का जो सिंबल है तो वो सॉफ्ट के ऊपर हम देख सकते हैं डिटर्जेंट, पेपर, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैकिंग मटेरियल, कलर केमिकल्स। तो इसके ऊपर ECO का जो सिंबल है तो वो लगा हुआ हम देख सकते हैं। और ये जो सिंबल है तो वो ISI जो है तो वो उसको देते हैं। यानी कि जो BIS है तो BIS ये लोगों को यूज करने की परमिशन देते हैं। तो हमने यहाँ पे अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ा है कि जो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ये लोगो या सिंबल यूज होता है कि जिसको कम्प्लीटली वेरीफाई करने के बाद उसकी क्वालिटी, उसकी स्टैंडर्ड चेक करने के बाद ही ये सब जो लोगो है तो वो दिया जाता है। Now here we will learn about international organization which are functions at the international level for the standardization of the product। So first number you can see here ISO means International Standardization Organization। Its headquarters is in Geneva. It was established in 1947. Its main function is to provide certification of standard according to international standards। कि ISO का जो मेन फंक्शन है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे उसको जो भी प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी जो स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन देने का जो काम है तो वो ISO करते हैं। For example, series of ISO 9000 is given for environment management system by international organization, which is certification of officers and institutions having high quality। कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है जैसे कि ISO 9000 का जो सिंबल है यानी कि ये जो नंबर है तो वो एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है तो उसके लिए काम करता है जिसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने परमिशन दी गई होती है, उसका जो सर्टिफाइड उसको की गई होती है जिसको हाई क्वालिटी का माना जाता है। सेकंड, कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन मीन्स CAC। This organization was set up to certify edible products। के CAC जो है तो वो ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए सेटअप हुआ है कि वो इंटरनेशनल एडिबल प्रोडक्ट्स जो है तो उसको सर्टिफाई करे। इट इज एन इंटरनेशनल कमीशन फॉर फूड। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक कमीशन है कि जो फूड के लिए यानी कि फूड आइटम्स के लिए यूज होता है। In 1963, Food and Agriculture Organization means FAO and World Health Organization means WHO established it। Its headquarters is located in Rome, capital of Italy। Its main function is to develop food standards, guidelines and code of practice for production and international trade। Food products like milk, milk products, meat, feeds, etc।
कि CAC का जो मेन फंक्शन है, तो जो भी फूड है तो उसकी जो क्वालिटी है, उसके जो स्टैंडर्ड है तो उसको डेवलप करने की, उसके लिए ज़रूर हो तो गाइडलाइन भी देने की, या फिर जो भी इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है, जो अलग अलग मटेरियल से बनती है, जैसे कि मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हो, मीट हो, फिश हो, तो उसके लिए भी अलग अलग प्रकार की गाइडलाइंस है, तो वो भी पब्लिकली वो डिक्लेयर करते हैं। The job work of contacting ISO is done by BIS in India। कि इंडिया में जो ISO जो है तो वो BIS का वो कांटेक्ट करते हैं कि अपनी जो भी प्रोडक्ट है तो उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। While Director General of Health Services contacts the CAC, कि जबकि जो इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस है तो वो CAC का कांटेक्ट करते हैं। हु कैन फाइल अ कंप्लेन एंड वेयर, यानी कि कंप्लेन कौन कर सकता है और कहाँ कर सकता है। सो फर्स्ट, कंज्यूमर हिमसेल्फ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। थर्ड, कंज्यूमर सोसाइटी और कंपनी लॉ और अदर प्रिवेलिंग लॉज, तो कंज्यूमर सोसाइटी भी कंप्लेन कर सकती है। Fourth, representative consumer on behalf of consumers on the matter in which it is in the interest of all consumers, कि बाकी सब जो कंज्यूमर्स है तो उसके बिहाफ में, यानी कि उसके जरिए कोई एक रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर जो है तो वो कंप्लेन रजिस्टर करवा सकता है। Any member of the family of a person who has purchased the product or service with his permission may file a case if there is a shortage of material or service or may lodge a complaint against loss। यानी कि फैमिली का कोई भी ऐसा मेंबर कि जिसने कोई भी चीज को परचेस किया है तो वो उसकी परमिशन के जरिए वो अपनी जो कंप्लेन है तो वो रजिस्टर्ड करवा सकता है, कि जिसको जरिए उसको जो मटेरियल की जो शॉर्टेज है या फिर मटेरियल उसको कम मिला है तो उसके अगेंस्ट में वो कंप्लेन कर सकता है। If the producer or trader neither finds solution nor show preparedness to find solution of true, correct and clear the complaint, in that case consumer or his family members may file a case in local district forum, state commission, national commission। यानी कि कोई भी ऐसा प्रोड्यूसर हो या ट्रेडर हो कि जो कंज्यूमर का जो प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ठीक तरह से वो देता नहीं है, या फिर उसकी कोई विलिंगनेस ही नहीं है कि वो ठीक तरह से उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देता है, करेक्टली वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देता, तो उस वक्त फैमिली का कोई मेंबर जो है तो वो लोकल डिस्ट्रिक्ट फोरम में या स्टेट कमीशन में या नेशनल कमीशन में अपनी जो कंप्लेंट है तो फाइल यानी कि रजिस्टर करवा सकता है। They may complain in supply court, Office of Metrology means Science of Weights and Measures, and Consumer Court, Consumer Society, Collector Office। कि ये जो है तो कंप्लेन हम सप्लाई कोर्ट में या फिर ऑफिस ऑफ मेट्रोलॉजी के जहाँ पे साइंस ऑफ वेट्स और मीजर्स की जो काम होता है तो वहाँ पे कर सकते हैं, और साथ में कंज्यूमर कोर्ट हो, कंज्यूमर सोसाइटी हो या फिर कलेक्टर ऑफिस में भी हम कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। The consumer can file a complaint if the item or service is faulty or deficient or is not in accordance with the agreement or prevalent law। यानी कि कंज्यूमर जो है तो अपनी फाइल जो कंप्लेन जो है तो वो तब फाइल करवा सकता है कि जब उसकी जो भी सर्विस हो या आइटम है तो वो फॉल्टी हो या फिर डेफिशिएंट हो, या जो भी एग्रीमेंट में दिखाया गया है तो उस मुताबिक नहीं है, तो उस वक्त वो कंप्लेन कर सकता है। Thus, consumer may file a case against the deficiency in quality, of type and purity of goods, less weight, etc। तो इस तरह से कंज्यूमर जो अपनी जो कंप्लेन है तो वो अब डेफिशिएंस के अगेंस्ट में वो कंप्लेन कर सकता है, यानी कि कोई प्रोडक्ट हमने परचेस की है मगर वो अच्छी नहीं है, यानी कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर उसके जो टाइप है उसकी प्योरिटी जो है, या फिर उसकी जो वेट कम है, तो उसके लिए हर एक कंज्यूमर जो कंप्लेन रजिस्टर करवा सकता है। हाउ टू फाइल अ कंप्लेन। अ विक्टिम में फाइल अ कंप्लेन इन सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, आइदर टाइप्ड और हैंड रिटन और थ्रू ईमेल।
कि जो भी विक्टिम पर्सन है तो वो अपनी जो कंप्लेन है तो वो सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में कंप्लेन लिख सकते हैं। वो चाहे टाइपिंग फॉर्म में हो या फिर हैंड रिटन हो या ईमेल के जरिए भी वो भेज सकते हैं। If the victim goes to the court through lawyer, then he needs affidavit. Name of applicant, address, contact number should be there in application. यानी कि कोई भी विक्टिम लॉयर के जरिए कोर्ट में जाना चाहता है तो उसको एफिडेविट करना जरूरी होता है। और अगर हम कंप्लेन करते हैं तो उसमें जो एप्लीकेंट का जो नेम है तो वो जरूरी है, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, तो ये सभी इंफॉर्मेशन हमें कंपलसरी उसमें मेंशन करनी होती है। Write detailed description of complaint and give the reason for complaining clearly. कि जो भी कंप्लेन है हमारी तो उसका डिस्क्रिप्शन हमें डिटेल में देना होता है और साथ में कंप्लेन करने की जो वजह है उसके जो रीजन है तो वो भी हमें क्लियरली उसमें मेंशन करना होता है कि क्यों हम कंप्लेन कर रहे हैं। Enclose copy of supportive evidence or documents related to accusation. Never give the original evidence. कि जो भी सपोर्टिव एविडेंस है या डॉक्यूमेंट्स है कि जो एक्यूजेशन के रिलेटेड है यानी कि हमारे कंप्लेंट के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है तो वो हमें उसको अटैच करना चाहिए, मगर कभी भी ओरिजिनल एविडेंस जो है तो वो हमें अटैच करनी नहीं चाहिए, उसकी कॉपी जो है तो वो हमें अटैच करनी चाहिए। Enclose bill, receipt of payments. If the payment has been done by check, then attach counter or give details of check. कि हमें बिल जो है तो उसकी भी कॉपीज अटैच करनी चाहिए, रिसिप्ट की भी कॉपीज अटैच करनी चाहिए, या फिर जो पेमेंट है तो वो चेक के जरिए हुआ है तो उसका जो काउंटर नंबर है तो वो भी हमें उसमें मेंशन करना चाहिए। Enclose copy of conditions mentioned by seller, copy of advertisement, pamphlet, prospectus. Complaint may be lodged in any consumer forum by submitting appropriate fee as per amount of compensation claim. कि हम जो सेलर ने हमें जो कंडीशन दी है तो उसके कंडीशंस को भी हमें उसमें अटैच करना चाहिए, या फिर ये प्रोडक्ट्स की जो एडवर्टाइजमेंट थी तो उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है तो वो भी हमें कॉपी अटैच करनी चाहिए, या फिर जो पैम्फलेट है, प्रोस्पेक्टस है, तो ये सभी हमें अटैच करना चाहिए। और जो कंप्लेन है तो वो हम किसी भी कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कर सकते हैं, और उसके लिए जो भी कंपेंसेशन का जो क्लेम है तो उसके मुताबिक जो भी फी रेगुलेट की गई होती है या फिर डिसाइड की गई होती है तो वो फी भी हमें पे करनी होती है। कंज्यूमर में लॉज अ कंप्लेन विद इन 2 years ऑफ इमरजेंस ऑफ रीजन ऑफ कंप्लेन। कि कंज्यूमर जो है तो वो 2 years के अंदर यानी कि 2 साल के अंदर वो कंप्लेन रजिस्टर करवा सकता है, और वो भी वैलिड रीजन के साथ। Any consumer may call on Gujarat State Helpline toll-free number 1800-233-0222 or national level helpline number 1800-11 for for consumer related complaint, as well as for special information about law and guidance. कि कोई भी कंज्यूमर जो है कि जो गुजरात का है तो गुजरात की जो है हेल्पलाइन नंबर है तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमें नेशनल लेवल पे हेल्पलाइन नंबर चाहिए या उसकी हेल्प चाहिए तो उसका भी कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे जो दिया गया है तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं, कि यहाँ पे हम हमारे कंप्लेंट भी रजिस्टर करवा सकते हैं और उसके बारे में जो भी लॉ हमारी कंट्री में बने हैं तो वो भी हम जान सकते हैं, और हम जो भी गाइडेंस है कि जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो वो गाइडेंस भी हम वहाँ से ले सकते हैं। So friend, we have finished this chapter here. Thank you so much.